वो स्वामी, वो परमात्मा, वो प्रभु, ये योग्यता है। गीत कुछ कहता है, जीवन कुछ कहे। परमात्मा जितना प्रसन्न हमको देखते हैं उतना और प्रसन्न होते हैं, मांगने से नहीं। हमारी प्रसन्नता ही परमात्मा की प्रसन्नता है। भगवान ने बहुत दिया। सत्कर्म क्यों करना चाहिए? अपने लिए। भगवान को हमारे सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, 4 करे 4 न करे, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जो सत्कर्म कर ले उनको भी भगवान युक्त करते हैं, जो नहीं करे, उत्पाद करे, उनको भगवान मुक्त करते हैं। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मन दुर्लभ गति दीन सुजाना। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। पहला मारीच के लिए है, दूसरा ताड़का के लिए है। रामचंद्र के भजन से होता है कल्याण। क्या होता है? किसका? चाहे जो भजन करे, रामचंद्र के भजन होता है कल्याण। श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाबा वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य, ये कौन कौन है? हो नैऋत्य, ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं हैं। नीचे भी, ऊपर भी, कहीं भी मरा बोलो या राम बोलो, श्रद्धा होनी चाहिए। हम श्रद्धा से जप रहे हैं, कल्याण होगा ही होगा। सबका होता है। हमारी सीढ़ी है, हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है, जो लोग अपने दायित्वों से मुक्त हो गए हों, पारिवारिक उलझनों से मुक्त। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा, मुक्त अपने होना होगा। कोई कहेगा नहीं कि अब आप मुक्त हो गए। मुक्त होना पड़ेगा। कैसे? मन से। मुक्त न हो, घर से चलने की स्थिति नहीं रहती है। हाँ, चल न लो तो घर वाले नहीं भेजते हैं। अरे घर वाले कहते हैं कि अब की बार ऐसी कथा लिया आप लोगों ने तो फिर वहीं रहिएगा रास्ते में। ले हो गया काम। हाँ, लगातार तीसरी कथा है। हम तो घूम फिर आए, लेकिन भैया लोगों की तपस्या चल रही है। हाँ, अरे अब देखो, भगवान ही जानते हैं कि हम लोग ही जान रहा है। कैसे राम गए, कैसे राम आए। कहने का भाव ये है, मुक्त होना होगा। कैसे? मन से। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण यो। और ये ध्यान रखना होगा, हम हो अथवा आप हो, ये व्यासपीठ जाने वाली नहीं है। इस व्यासपीठ पीठ पर बैठकर जो कहा जा रहा है वो तत्व विज्ञान जाने वाला है। तो कहने के लिए कथा नहीं है, रहने के लिए कथा है। समझना होगा कि हम कहाँ अझुराए, जगत में अझुराए हैं कि जगदीश में अझुराए हैं। ये कहना होगा, ये समझना होगा। तो आप सब लोग तो जगदीश में अझुराए हैं, तभी कथा सुनने आए हैं। ये तो कहाँ समय है? जीव के पास समय का अभाव है। समय नहीं है, समय है ही नहीं। हम आप भाग्यशाली हैं। सूक्ष्म समय में से समय निकला है। 7 दिन हम लोग भगवत चर्चा करेंगे। बालकांड भगवान का संस्कार कांड है, अयोध्या कांड तप कांड है, परिष्कार कांड है, अरण्य कांड निर्विकार कांड है। अरण्य कांड की कथा जीव को विकार मुक्त बना देती है। जीव जब
तपता है तो उस परिष्कृत होता है। इसलिए अयोध्या कांड परिष्कार, अरण्य कांड निर्विकार, किष्किंधा अकेले चना कुछ नहीं कर सकता है तो सहकार कांड है। 2-4 लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। अकेले जो चल रहा है वो भ्रम में है कि मैं ही सब कर लूंगा, नहीं होता है। श्रेष्ठतम व्यक्ति वो है जो अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर चलता है। मेरे प्रभु चाहते तो एक ही बाण में जैसे जयंत को घुमा दिए, रावण को भी घुमा देते, लेकिन वो मरता नहीं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं, हम काहू के मरई न मारे वानर मनुज जात दुई, इसलिए भगवान को लंका जाकर उसको गति देना पड़ा। राम भाल कपि कटक बटोरा, से तु हे तु सम कीनिन थोड़ा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। मनमाही। कितनी अच्छी बात है। सहकार होना चाहिए। मैंने नहीं किया, सहकारिता में अभिमान मर जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जब मां के अन्वेषण में जा रहे हैं तो स्पष्ट शब्द से कहते हैं, तब लगे मोहि परिखहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल। कब लगी? जब लगी आम मुसीत ही होई काज मोहि। आप लोग जाइएगा नहीं, हमारी प्रतीक्षा करिएगा। हम माता का दर्शन करके आएंगे तो साथे चलेंगे, संगय ले चलेंगे सबको। काहे? सहकार, अकेला नहीं। जीवन में सहकार अनिवार्य है। इन लोगों की क्या जरूरत है? हम तो अकेले बांचते हैं 4 घंटा कथा, ये लोग मतलब टुटुना के डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्या जरूरत है? क्या ये सब करने की जरूरत है? कथा तो करनी है, बोल देंगे 2 घंटा नहीं। सहकार, ये लोग हमको विश्राम देते हैं, ये लोग हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। जब आनंदित होते हैं तो कथा का प्रवाह और बढ़ता है। इसलिए ये सहकार जीवन में अनिवार्य है। यही तो परिवार है, इसी को परिवार कहते हैं। अकेला आदमी जिसके परिवार नहीं है, अकेला आदमी दिन भर बैठ के अकेला क्या करेगा? हम पहले कथा करने जाते थे भैया, लोग कहते थे कितने लोग आपके साथ हैं? तो हम कहते थे 30 लोग हैं। 30 लोग का काम है? अरे हमने कहा अभी 3 और 15 और भर्ती करने हैं, अभी संख्या कम है। क्या है? देखिए, छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार ही सुखी परिवार। परिवार बड़ा होना चाहिए, जहाँ काका मामा फूफा नाना ताऊ जी दादाजी दादी जी आए, ये कौन है चचिया ससुर है, ये कौन है चचिया सास हैं, ये कौन है बड़की फुआ, ये कौन छोटकी फुआ। पता चला 2 आदमी हैं, झगड़ा हो गया, कोई मनाने वाला भी नहीं। 2 दिन सीताराम भेंट नहीं होगा। परिवार बड़ा होना चाहिए, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी है। परिवार बड़ा होना चाहिए, अकेले कोई जीवन है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु से कहा, पूजहि तुम ही सहित परिवार। हाँ, एक कारण नहीं कहा, परिवार सहित आपकी सेवा करे। कोई धूप बनावे, कोई दीप बनावे, कोई भोग मनिया करे, कोई सेवा करे, कोई जल गर्म करे, अरे कोई दूध गर्म करके फूके, भगवान को पिलाना है, कपड़ा करे, कोई बासन धोवे। यही तो परिवार है। और परिवार का क्या काम है? परिवार बड़ा होना चाहिए, न इति चलता रहे। हम लोग सनातन धर्म के लोग इसी में उलझा दिए गए सरकार के द्वारा। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 45, हम इसी में उलझ के रह गए। हम दो हमारे दो, नहीं चलता। ठीक है, योजना है, सरकार हमारी संभालती है कि थोड़ा संख्या कम हो। अरे भाई, अकेले अयोध्या वालों को संभालोगे कि औरों को संभालोगे? नहीं नहीं, सबके साथ सहज होकर परिवार को संभालते। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ साधु संत लोग 10% तो महात्मा हो जाते हैं, उनकी गृहस्थी नहीं होती है, अकेले रहते हैं।
जो बचते हैं वो लोग इधर आते हैं तो कभी कुछ बिगड़ता है, कभी कुछ। भारत में क्या क्या कहें, आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। सब जय जय। हाँ, अधिकतम जो फर्स्ट IQ ब्रेन है वो विरक्त हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, वो संसार में उलझते ही नहीं है। अब मध्यम वाले लोग, अब क्या कहें हम आपको, जय जय सीताराम। तीसरी चौथी वाले लोग उलझन पैदा करने के लिए होते हैं। और वो तीसरी चौथी वाले लोगों के बाल गोपाल सब आते जाते हैं। हाँ, यही नहीं होता है, जय जय सीताराम, काम खत्म। प्रतिभा जब आएगी समाज में तो प्रतिभा जागृत करती है किसको? तो व्यवस्था को जागृत करती है, व्यवस्था में संयुक्त होती है, व्यवस्था का संचालन करती है, व्यवस्था को संभालती है। प्रतिभा अनिवार्य है। और प्रतिभा तो गई तपस्या करने। सनातन धर्म में ये बड़ी समस्या है। बहुत प्रतिभा को संभाला जाए, प्रतिभा को दायित्व सौंपा जाए, और प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाने का हम जब यत्न करते हैं तो ये प्रतिभाएं जगत के लिए, संसार के लिए, व्यवहार के लिए, सबके लिए, सिद्धांत के लिए व्यवहार करती है। बहुत आवश्यक है।